अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। रूए ज़मीन पर सबसे अच्छी महफिल वो है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए। अब यहाँ मुनासिबत शादी की है, लेकिन ये अल्लाह की तौफीक है कि इस घर वालों ने शादी को भी महफिल मीलाद में तब्दील कर दिया। होना यही चाहिए कि हमारी खुशियों की सारी महफिलें हुजूर के नाम पर हों, और उन्हें याद न किया तो फिर हमारी महफिल किस काम की है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, बड़ी खुशी है। सबसे पहले मैं मुबारकबादी भी पेश करता हूँ अजीज़ुल क़द्र गिरामी वक़ार हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु और उनके घर वाले, खुसूसन उनके बहनवी हज़रात मौलाना शान साहब और जनाब इरफान साहब, क्या आपने इस निकाह की तकरीब को अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनाने में पूरी सही की, कोशिश की, और मुझे यकीन है अल्लाह इस महफिल को ज़रूर कबूल फरमाएगा। निकाह क्या है इस्लाम में? निकाह किसे कहते हैं? अगर इसका मफहूम हमारे नौजवानों को समझ में आ जाए तो फिर ये धूम धड़ाके भी नहीं होंगे। ये जितनी खुराफात हैं ये आती क्यों है? इसलिए कि निकाह को लोगों ने एक इंटरटेनमेंट और एक खेल का जरिया समझ लिया है। जिंदगी भर जमा शुदा पूंजी को एक रात में उड़ाने का नाम निकाह समझ लिया। ये पटाखे और आग में जलाने में तुम्हारे खून पसीने की कमाई बर्बाद करने को निकाह समझ लिया है। निकाह ये नहीं है मेरे अजीजों। निकाह एक पाकीज़ा लफ्ज़ है, पवित्र चीज़ है, मुक़द्दस चीज़ है। जिसका जिक्र कुरान में आया हो वो कितनी मुक़द्दस है। औरों के लिए रीत रिवाज हो सकती है शादी, लेकिन मोमिनीन के लिए निकाह एक इबादत का नाम है। तुम्हारे लिए इबादत है निकाह। और इसीलिए कुरान की जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ऐ नौजवानों तुम में कोई फकीर है, कोई फकीर है, तो अल्लाह फरमाता निकाह की बरकत से अल्लाह उसे गनी बनाएगा, अपने फजल से उसे गनी बना देगा। तो आप अंदाजा करें कि निकाह की बरकत से रब तबारक व तआला किसी को गनी बनाता है। तो ये निकाह कोई खेल का सामान नहीं है, ये कोई रीत रिवाज नहीं है। ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की रजा का एक बहुत बड़ा सामान है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान कि निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह से पहले आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। और निकाह के सिलसिले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी ताकत है उसे चाहिए कि निकाह कर ले, उसे चाहिए कि जल्द से जल्द निकाह कर ले। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये दो चीजों का बचाना मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है। आंखों की हिफाजत करता है, इसका क्या मतलब है? क्या चश्मा आने से बचाएगा निकाह? लेंस आने से बचा लेगा? आंखों की हिफाजत का मतलब चश्मे से हिफाजत नहीं, बेहयाई से बचाता है।
तुम्हारी आंखों को आवारागर्दी से बचाता है, और इसी तरह तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करता है। क्योंकि मर्द में औरत की ख्वाहिश का होना फितरी बात है। हर मर्द को अल्लाह ताला ने औरत की ख्वाहिश रखी, और हर औरत के अंदर अल्लाह ने मर्द की ख्वाहिश रखी। इन ख्वाहिशात को सही तरीके से इस्लामी नुक्ते नजर से मिलाने का नाम निकाह है। और निकाह नहीं करेगा तो इधर भी बह जाएगा, उधर भी बह जाएगी, और दोनों गुनाहों की पटरियों पर चल पड़ेंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने ये दो चीजों की हिफाजत कर ली, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। आंखें गुनाहों की इब्तिदा करती हैं। शुरुआत कहां से होती है? आंखों से होती है। पहली नजर किसी को देखा, उसके बाद दिल के अंदर बेचैनी पैदा हुई, फिर ख्वाहिशात शुरू हो गई, मोहब्बत होने लगी, फिर ये आंखों ने जो इब्तिदा किया था वो जिना तक पहुंचा देती हैं। गुनाह डायरेक्ट नहीं होते, आंखों से शुरुआत होती है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ रसूल मोमिनों से आप फरमा दें कि वो अपनी आंखें नीची करके रखें, अपनी आंखों को बचा कर रखें। सारी बुराइयां जो शुरू होती हैं वो आंखों के जरिए से शुरू हो जाती है। ये देखता है, ख्वाहिशात बढ़ने लग जाती हैं। तुम अगर देखने में ही अपनी आंखों की हिफाजत करने लग गए तो ख्वाहिशात नहीं आएंगी। अजीजान गिरामी वक़ार, अब निकाह के सिलसिले में ही मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मेरी कोई तकरीर भी नहीं है, ये निकाह की महफिल है, ये निकाह की तकरीब है। होना तो यही चाहिए कि हर महफिल निकाह इस्लामी तरीके से मुनक्किद हो। मैं अभी अभी खाने पर अपने नौजवान बच्चों से कह रहा था, काश अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इतनी तौफीक बख्शे कि तुम पूरा इनकलाब ले आओ, अपने गांव में ही नहीं, अपने शहर में, बल्कि अपने पूरे सूबे में कुछ गयूर नौजवान ऐसे खड़े हो जाएं कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शादी करेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के तरीके पर करेंगे। ये होता है इनकलाब, ये होता है रेवोल्यूशन। दुनिया चाहे हजारों के पटाखे उड़ाए, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं वो निकाह करूंगा जिससे मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा दे। ये मेरा दीवाना है, ये मेरा गुलाम है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हैरत होती है कि तुम्हारे खून पसीने की कमाई को इस तरह नाली गटर में बहते हुए देखते हैं तो दर्द हमें भी होता है। ये लाखों के जो पटाखे उड़ाए जाते हैं, तुम्हें पता भी है इसकी तारीख? दुनिया में सबसे पहले ये पटाखे और आतिशबाजी किसने की थी? तारीख पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, नमरूद और फिरौन ने किया था। सबसे पहले आतिशबाजी, आग से खेलने का काम फिरौन का है या नमरूद का है? आप उसके वारिसीन में से हैं जो पटाखे उड़ाते हो? क्या नमरूद और फिरौन के औलाद में से हो कि उनके तरीकों को जिंदा करते हो? बात सिर्फ इतनी है कि ये लोग गैरों को देखते हैं, हिंदुओं को देखते हैं, उनके डांस को देखते हैं, उनके नाचने को देखते हैं, और फिर ये भी समझते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं मेरे अजीजों, तुम किसी और को देखने के लिए नहीं पैदा किए गए, तुम गुंबदे खजरा के मक्की को देखने के लिए आए। तुम्हारा हर काम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। और एक बात याद रखें, आज ये जो जिंदगी शुरू हो रही है ना, इस दूल्हे की हो या तुम भी जब दूल्हा बनोगे, ये एक नई जिंदगी शुरू हो रही है तुम्हारी। बचपना गुजर गया, जवानी खेल कूद में गुजारते रहे, लेकिन अब जो शादीशुदा जिंदगी है वो एक मैच्योर जिंदगी है, एक जिम्मेदार जिंदगी को कहते हैं। अब खेल तमाशों में नहीं गुजरती जिंदगी। लेकिन इस जिंदगी की इब्तिदा अगर हराम कामों से शुरू हो गई तो फिर याद रखना, तुम्हारी औलाद में कभी हलाल तरीके वाले आएंगे भी नहीं, औलाद भी उसी तरह से होगी। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत बेहतरीन बात फरमाई, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। जमीन में जो बोया है वही तो निकलेगा। हाँ, अदरक बोया था जगह जगह और लोगों से कहता मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए। शादी तो हराम कारियों से किया था और बेटा इसको हुसैन का गुलाम चाहिए।
गौसो ख्वाजा का गुलाम चाहिए, नेक व साले बच्चा चाहिए। तुमने जो बीज बोए थे वही तो औलाद में आएंगे। अगर अपनी नस्ल को पाक चाहते हो तो मुस्तफा के मीलाद से शादियां शुरू करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात से अपने घरों को आबाद करना शुरू करो, फिर देखो औलाद कैसे आएगी इंशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को यह ज़ेब नहीं देता कि वो गैरों की तकलीद में अपनी खुशियां सर्फ करें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं निकाह के चंद वो बातें भी बताऊं जिनमें नौजवानों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीजों में ताखीर करना गुनाह है, लेट करना गुनाह है। तवज्जो चाहता हूं, आज हमारे माहौल में जो खराबियां फैली हैं उस पर मैं कह रहा हूं। वो 3 चीजें क्या हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज का वक्त हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में ताखीर करना, गुनाह बढ़ता जाएगा तुम्हारा, इसमें गुनाह है। दूसरी चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी मोमिन या मोमिना का इंतकाल हो जाए तो उसे कब्रिस्तान ले जाने में देर मत करो, वरना गुनाह बढ़ता जाएगा। मैयतों को एक एक दिन 24-24 घंटे 40-40 घंटे सिर्फ लोगों के इंतजार में न रखवाया जाए। हाँ, अगर कहीं कोई मजबूरी है तो इससे मुस्तस्ना है, लेकिन आम तौर पर मैयतों को इस तरह से रखना उनको बेचैन करता है। जल्द से जल्द उन्हें कब्रिस्तान के हवाले किया जाए, हदीस में है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लड़कियां बालिग हो जाएं तो निकाह में ताखीर मत करना। जितनी ताखीर करते जाओगे, नहीं अभी तो सेटल नहीं हुए ना, किसी भी नौजवान को पकड़ करके पूछे 28 साल का हो रहा है, 30 साल का हो रहा है, शादी अभी क्यों नहीं किया? अभी सेट हो रहा हूं, अभी सेट हो रहा हूं, थोड़ा सा स्टैंड हो जाऊंगा तो शादी कर लूंगा। तो अभी क्या बैठा हुआ है? स्टैंड नहीं है, लंगड़ा है, लूला है। और जिनके पास ये बहाने होते हैं वो मौत तक स्टैंड नहीं हो पाते। एक बात याद रख लें, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि तुम अगर फकीर भी हो तो अल्लाह निकाह की बरकत से गनी बना देगा। ये सोच निकालो कि शादी करूंगा तो क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा। बल्कि एक रिवायत में यह है कि दुल्हन जब घर आती है तो दूल्हे के लिए अल्लाह 10 रिज्क के नए दरवाजे खोलता है। रिज्क के 10 नए दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं कि दुल्हन वो रहमत बनकर आ रही होती है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी इरशाद फरमाया कि उसके पैरों का पानी गुसाला, उसका धोवन घर के चारों कोनों पर डाला जाए, इंशाअल्लाह बरकत होगी घर में। क्यों? हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं होना चाहिए कि हम दुल्हन को जो ला रहे हैं वो काम करने की मशीन नहीं है कि अब आएगी तो सारा काम खुद ही संभालेगी, कचरा कल से वही झाड़ेगी, कपड़े भी वही धोएगी, बर्तन भी वही मांजेगी, सर भी दबाएगी, पैर भी दबाएगी, झाड़ू पोछे सब करेगी, खाना बनाएगी। मियाँ वो काम की मशीन हम नहीं ला रहे हैं, बल्कि तुम्हारी औलाद की एक अजीम माँ तुम अपने घर ला रहे हो। उसकी हैसियत, हाँ ये अगर वो काम कर देती है तो ये उसके अखलाक हैं, ये उसके अखलाक हैं, उसकी तरबियत का असर है। वरना फोर्सली इस नीयत से अगर कोई लाता है तो फिर उसे बरकत भी नहीं होगी। तुम जिस तरह की नीयत करोगे शादी में, अल्लाह वैसी बरकत अता करेगा, वैसी बरकत अता करेगा। अब एक हदीस मैं आपको सुना देता हूं। निकाह करने वाले नौजवानों तवज्जो से, कोई भी निकाह करता है तो क्यों करता है किसी लड़की से? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान में सुन ले, मेरे आका ने क्या फरमाया। 4 चीजों में से एक मकसद उसका होता है, 4 मकसद में से एक मकसद कुछ होता है, तभी वो उस लड़की से शादी कर रहा है। क्यों? नंबर 1, या तो बहुत खूबसूरत देखा उस लड़की को इसलिए शादी कर रहा है, बड़ी खूबसूरत है, एक मकसद ये है इसका, इसलिए शादी कर रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो दूसरे नंबर पर बहुत माल वाली है, बड़े घर की है, इसलिए शादी कर रहा है।
तीसरा मकसद क्या होता है किसी का शादी करने का? अरे बड़े खानदान वाली है, हसब और नसब वाली है, इसलिए शादी कर रहा है। और चौथे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं या तो उसके अच्छे अखलाक और उसकी दीनदारी को देखकर कर रहा होता है। ये चार ही मकसद होते हैं, खूबसूरती देखा या पैसा देखा या बड़ा खानदान देखा या अच्छे अखलाक देखा, इसी से मुतासिर होकर के उस लड़की से निकाह कर रहा है। अब सुनो तरतीब के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने लड़की में अपनी दुल्हन में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती देखी और कुछ नहीं देखा और शादी कर लिया, हुजूर फरमाते हैं निकाह के बाद वो फितने में मुब्तला हो जाएगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा, बीवी उस पर शक करने लगेगी और फितनों में मुब्तला हो जाएंगे। हाँ, मैं अभी आपको बताता हूं, नौजवानों घबराओ मत, ये मत समझना कि मैंने ये कह दिया है कि खूबसूरत करना ही नहीं चाहिए, करो खूबसूरत, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ऐसी हूर परी मुझे चाहिए, ऐसी खूबसूरत चाहिए जो ख्वाबों की शहजादी हो। सुनो, दूसरे नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने सिर्फ उसकी मालदारी देख करके निकाह किया, मेरे आका फरमाते हैं शादी के बाद अल्लाह उसे मोहताज बना देगा, मोहताज हो जाएगा, कर्जों में मुब्तला हो जाएगा। या तो फिर हमने ऐसों को देखा है कि वो अपने सास ससुर के ही गुलाम बन करके जिंदगी गुजार लेते हैं, घर जमाई बन के रह जाएगा। तीसरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने बड़ा खानदान देख करके निकाह किया, शादी के बाद अल्लाह उसको लोगों में जलील कर देगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने औरत के अच्छे अखलाक व किरदार और उसका दीन देख करके निकाह किया, मेरे आका फरमाते हैं मैं उसके लिए दुआ करता हूं मौला दुनिया में भी उसे बरकत दे, आखिरत में भी बरकत दे। अब बात इतनी है कि दूल्हे को सबसे पहली चीज जो देखनी है वो उसके अखलाक व किरदार और उसकी दीनदारी, और दीन के साथ अगर खूबसूरती भी मिल गई तो प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए, और उसके साथ माल वाली भी मिल गई तो और सोने पे सुहागा है, फिर बड़े खानदान वाली भी मिल गई तो सोने पे भी चांदी भी है, सारी चीजें मिल गई है। लेकिन तुम्हें देखना सबसे पहले क्या है, औरतें दूल्हे के घर की तरफ से जाती हैं, होता यही है ना। आज तो बहनवी लोग यहाँ पर निकाह करवा रहे हैं, या ये महफिल जो मेहंदी की है ये करवा, आपके यहाँ का रिवाज है। हमारे यहाँ होता यही है कि दूल्हे की बहनें ही सबसे पहले रिश्ता देखने जाती हैं, होता यही है। आपके यहाँ भी दूल्हे की माँ जा रही है, दूल्हे की बहनें जा रही है, और ये जाते साथ सबसे पहला सवाल उसको क्या करती है, मैट्रिक पास है, 12वीं पढ़ी है, सिलाई कढ़ाई कितनी आती है, पकाना क्या क्या आता है, कौन कौन से डिश पकाती है, इसी में पूरी जिंदगी खपा दोगे। इसलिए कि इन औरतों को भी तरबियत की जरूरत है। ऐ मेरी माँ बहनों, जब दुल्हन देखने के लिए जाओ तो सबसे पहला यह सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ी है। सबसे पहला सवाल क्या करो, कुरान कितना पढ़ी है। इसलिए कि तुम्हारे घर आ रही है, अगर वो कुरान की एक आयत भी तिलावत करेगी तुम्हारा घर महक जाएगा, तुम्हारा घर बरकतों से चहक जाएगा। तुम उसकी सिलाई कढ़ाई लेकर के क्या करोगे, वो कितनी डिशें बनाती है, क्या क्या करती है, ये तो हमने देखा है। एक सास है बेचारी, सारी जांच पड़ताल करके लेके आई, उसको सिलाई भी आती थी, कढ़ाई भी आती थी, एम्ब्रॉयडरी भी आती थी, और खाने पकाने के सारी डिशें भी आती थी। शादी के 2 महीने नहीं गुजरे, सास परेशान इधर से उधर तावीज़ात के चक्कर में है। कहा क्यों, बहू से बचाओ मुझे, बहू से बचाओ। तुम ही तो ढूंढ करके लाई थी। कहाँ ढूंढ के लाई थी, लेकिन अब वो कढ़ाई मेरे ऊपर शुरू कर चुकी है, वो धुलाई उस